हेलो दोस्तों, आज आपको हम ये जो वीडियो है जनरल स्टडीज़ एंड फिजिक्स, इससे पहले आप जनरल स्टडीज़ एंड साइंस, जनरल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स के देख चुके हैं। हम आपके लिए लाए हैं वीडियो। इसमें आप फिज़िक्स के जो +2 है उसके लिए आप इस क्वेश्चन को बीपीएससी में जो पूछा गया है उसके बारे में सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हम जल्दी से इस वीडियो को फिनिश करना चाहेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करते हुए। तो बताएंगे कि ये जो बीपीएससी में आने वाला टीईटी एग्ज़ाम है उसमें के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अभी होने वाला है आपका एग्ज़ाम निर्धारित है 4 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में। तो आप इस क्वेश्चन को देखें और इससे रिलेटेड आप टॉपिक को तैयार कर लें। निश्चित इसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी मारें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हम 995 को डिवाइड करिए 199 इसका आंसर होगा। इसमें जोड़िए 2 और 1 को जोड़ेंगे 3/2, 3 1 को जोड़ेंगे 4, क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएगा 120/2 होकर के इसका आंसर हो जाएगा 16.5। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड, इसका जो होगा आपका आंसर जो होगा 3.3 यानी 3.5 आवर होगा इसका आंसर। यानी जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट है। देख लीजिए अलग अलग स्पीड जैसे निकालेंगे 120/4 जो भी है डिवाइड करके उसका स्पीड जो दिया हुआ है ना, 120 के लिए कितना दिया हुआ है और इसके लिए कितना दिया हुआ है। रिमेनिंग डिस्टेंस 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर के लिए स्पीड दिया हुआ है 40 है ना, और उसके लिए 90, तो कट करके आ जाएगा आपका इतना। अब नेक्स्ट ऊपर से आइए, इसका आंसर क्या है 9 पॉइंट ट्रेंड क्वेश्चन है ये, 9/1/11 होगा इसके लिए तीसरे दिन होंगे है ना। इसके लिए 7.5 होगा टोटल 180 मीटर के लिए। और हर कालीन जो लेंथ है ना उसको गुना करके देखेंगे, टोटल 4.5 से डिवाइड करके देखिए 180 आएगा। और चूँकि एक कालीन का विड्थ 75 से डिवाइड करके देंगे तो आपका टोटल है ना 7.5 मीटर आ जाएगा उसका विड्थ। ठीक है, अब आ जाइए, ये हिंदी में है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, इसके भी 60 डेज होंगे। अब आंसर बता रहे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो आंसर इसका 3/8 होगा। ठीक है, इसका आंसर 8 ल्यूमेन होगा। इसका पास्कल लॉ होगा। ठीक है, इसमें बोरॉन होंगे और इसमें जो है द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लेड है ना, कार्बोनेट, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसके आंसर हो जाएंगे। आइए फिर, द फिनोमेना ऑफ फोटो पीरियोडिज्म, ये गार्नर सैलार्ड्स है, इसका डिस्कवर करने वाला साइलेंट वैली केरला। इट कंटेन्स वेरी रेयर स्पीसीज एंड प्लांट्स, में बहुत ही है ना कम जगह पे पाए जाने वाले चीज़ मिलते हैं। मोर देन ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सप्रेशन इन द मैमल द डायफ्राग्राम्स, इसमें से फ्लैटेंड भी हो सकता है और आर्क भी हो सकता है, इसलिए मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटीज लिम्फोसाइट्स होगा सर इसके लिए। और द बुक ऑफ इंटेलेक्चुअल ज्ञान दीपक, इसका नन ऑफ दी होगा। विच एजेंसी इंडिया हैज़ बीन लॉन्च, यूजीसी है इसका आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट 19 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ। इन विच ऑफ द सिटी द फर्स्ट प्योर ग्रीन, या आसाम आंसर है इसका आंसर दोस्तों। पौधे प्रदीप्त, ये सेम हिंदी में है इसका। विच ऑफ द ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द यूएनओ, 2023 ही है। हु इज़ अमॉन्ग द फॉलोइंग वन द 2000 नोबेल प्राइज़, एलिस लेटस्की है ये इसका आंसर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन ऑफ, इसका ई ऑप्शन है, इससे कोई नहीं। द अरेंज ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आ जाएगा सबसे पूरब में जो है आपका नाम रूप है, तो कोटा सबसे पश्चिम में, इस हिसाब से ये इस हिसाब सी ऑप्शन को चुनिए। व्हिच क्लाइमेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू, इसका ऑप्शन आप जरूर सर्च करिए, हमें भी बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय
फिर भोजपुरी, ये तो गंगा मैया तो है, पिहरी चढ़े वो इसका आंसर है। ठीक है, इसमें भी त्रिवार्था का कौन सा है, इसका आप आंसर बताइए, कमेंट करिए। व्हाट इज़ द नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल साउथ वेस्ट मानसून हैदराबाद? ये 1 अक्टूबर है, और कहीं 1 नवंबर पे भी जा सकते हैं, 15 अक्टूबर भी है। इसका अगर आयोग हो सकता है आंसर डी भी डाल सकता है, क्योंकि वेरिएशन होता है। ठीक है, तो 30 नंबर का भी देख लें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिन मैक्सिमम अर्बन? गोवा है इसका आंसर। ये बिहार का जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है 8.6 है, 8.5 को कंसीडर कर सकते हैं। मिलान रीजन ऑफ एसोसिएटेड विच ऑफ दी है, ये मलाड जो है ये कर्नाटका प्लेट्यू का है। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच विद द रिस्पेक्ट ऑफ साउथ गंगा रीजन? ये गया और अरवली है, इससे कहीं भी गंगा नहीं गुजरती है। आज ये हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम मानसून, इसके बाद आज ये हिंदी में ही है। हु इज़ द कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया? यही राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। आधुनिक भारत के जन्मदाता भी, पुनर्जागरण के दूत भी कहा जाता है। हु इज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ बिरसा मुंडा? गया मुंडा है। व्हिच रिवॉल्ट मेंशन्ड इन द आनंद मत? ये तो सब मालूम है, सन्यासी है ना, विद्रोह जो हुआ था, है ना। और फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, है ना, जानते हैं। जयप्रकाश नारायण कौन नहीं जानता, पूरन प्रसाद भी हैं उसमें से। हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत? ये है सावरकर जी। वेयर वाज द गदर पार्टी स्टैब्लिश? अमेरिका में लाला हरदयाल किए थे, इसको मालूम होना चाहिए आप लोगों को। हु इस्टेब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन? ये स्वतंत्रनाथ सान्याल, है ना। चलिए आ जाइए, अब नीचे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिजिक्स में। ड्यूरिंग द एन एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी ABCR यंग मॉडुलस पे फार्मूला है, एरर एनालिसिस का है। इसको डिफ्रेंशिएशन जैसे करते हैं लॉग में लेके, उसी तरह से है। डेल्टा y/y होगा और डेल्टा a/a होगा, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b/b प्लस 4 टाइम्स डेल्टा c/c। इससे करके आप जब रखेंगे तो एक 1% एक ही हो जाएगा। b मगर 2 से मेरे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 1 5, और c जो है आपका 3 है तो 4 3 12 5 17 1 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और b स्क्वायर क्या है 2, तो 2 दूना 4, 4 1 5 हो गया। और c कितना है 3, तो 4 3 12, तो 12 4 16 1 17, यानी b इसका आंसर होगा। टिक नहीं लगा मगर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, b होगा। एक मिनट, इसमें जो है हमने टिक नहीं लगाया है, इसका टिक वाला आपको आंसर हम बताते हैं। इसका 2 आंसर है, हमने PDF नहीं खोला, गलत PDF खोल लिया दोस्तों, अभी बता रहे हैं। हमारा जो है ये PDF खोला था, इसमें हमने सॉल्यूशन किया हुआ है। इसका जो है आ जाइए 40 नंबर पे, हैदराबाद। इसका जो होगा ना ये होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 17% होगा दोस्तों। ठीक है, आ जाइए अब इंग्लिश में ही चलते हैं, थोड़ा आप सभी के लिए हो जाएगा फिजिबल। व्हाट इज़ द ऑसिलेटर्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ द डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी? अब पूछ रहा है कि ऑसिलेटर जो क्या है, प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग कांस्टेंट, है ना। व्हाट इज़ द ऑसिलेटर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट द डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी? अब सब कुछ इसमें दिया ही हुआ है। जब फोर्स है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है दोस्तों, है, और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है तो k इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन को जब भाग देंगे तो यही आएगा, ये आएगा इसका आंसर। सब कुछ दिया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आ जाइए ऊपर में, ये प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइंड प्लेन है। इसमें आप जो इंक्लाइंड का वो डिस्टेंस x² + y² का निकाल करके, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूँकि एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में क्या है y = ½ GT² से सॉल्व करके आप फाइनली इसका आंसर क्या होगा, ये होगा B। कर सकते हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन ये भी है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पे, ये है ना, फाइनाइट हो सकता है, जीरो हो सकता है
है ना, नेगेटिव सब हो सकता है, इसमें मोर देन ये होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, आइए थोड़ा हम जल्दी फिनिश करें इसलिए जा रहे हैं, आपको थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं। ए ब्लॉक आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। ए ब्लॉक मास 2 kg पुल्ड अप ए स्मूथ इंक्लाइन 30 degree हॉरिजॉन्टल द ब्लॉक मूव्स, इसका भी आंसर क्या होगा 110.4। यूज करेंगे G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंक्लाइन प्लेन में है तो आप जानते ही हैं कि जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, कंपोनेंट तोड़ेंगे mg sin थीटा है, तो f - mg sin थीटा लो ma, तो f निकाल लेंगे, mg m कॉमन हो जाएगा, g + a यहाँ पे करके 7 आएगा, 7 दूना 14 करके आप गुना करेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा दोस्तों, आसान है ना। द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये क्या होता है, एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव होता है डिस्टेंस हमेशा, तो इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू होगा। स्पीड चूँकि क्या होगा, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ऊपर में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के मैग्नीट्यूड से हमेशा कम होगा, तो इसलिए 1 और 1 से कम होगा इसका आंसर। ठीक है, द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज इक्वल मास है, इसमें भी आपका आप जो वेलोसिटी के लिए छोड़ दीजिए, पर मोमेंटा इंटरचेंज, फास्टर बॉडी स्लोज डाउन, स्लोअर बॉडी स्पीड्स, वेलोसिटी और इंटरचेंज, सारे ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्स इन फ्रिक्शनल फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में हो जाता है दोस्तों। जब देखेंगे स्पीड तो कोई बॉडी में जाता है तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है जब गति करेगा, कोई भी चीज़ देखेंगे, है ना। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h एंड इंक्लाइन प्लेन्स एंड से पाथ हाइट इज h, तो एक h हाइट है, तो h में कि 2 बार इक्वेशन T1 T2 टाइम के लिए dt/dh करके उसका मैक्सिमम वैल्यू जो 1/2 आ जाएगा, यहाँ के लिए मैक्सिमम मिनिमम का जो कंडीशन लगा करके 1/2 इसका आंसर होगा। व्हेन यू स्ट्रेच द रबर बैंड द एनर्जी, तो ऑब्वियस है, बहुत ही आसान है, तो 7th क्लास तक का पोटेंशियल एनर्जी है ना। चलिए अब यहाँ से आ जाइए, पीस ऑफ वुड मास 0.03 kg एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, एट द सेम टाइम ए बुलेट ऑफ मास 0.02 kg fired vertically upward with a velocity 100 meter from the ground. The bullet gets embedded into the wooden piece after the striking. The time of strike would be, देखिए टाइम ऑफ स्ट्राइक पूछ रहा है तो इसका 1 सेकेंड होगा, क्योंकि आप जिस इस दोनों को जोड़ करके और चूँकि रिलेटिव वेलोसिटी 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा ये 1 सेकेंड ही आपका ये आंसर आएगा इसमें दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर 1 सेकेंड ही है। मशीन फायर्स 60 बुलेट पर मिनट, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हैज़ मास 50 ग्राम, द पावर ऑफ डेवलप्ड बाय द मशीन गन, काइनेटिक एनर्जी होगा ही, पावर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² करेंगे, यहाँ पे सब सॉल्व करेंगे, टोटल आपका ये आ जाएगा, है ना, 12,250 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुस्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, इसका भी यही होगा आंसर, बी होगा, है ना। अंदर में 4m होगा, इसको बाहर निकाल लेंगे 2 को, है ना, फाइनली ये आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। हाउ मच वर्क इज़ डन मूविंग ए चार्ज 5 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, 16 वोल्ट, तो 16 और 5 को गुना कर देंगे, है ना, VQ होता है आपका, हाउ मच वर्क डन, है ना, एनर्जी जो होता है VQ, तो डायरेक्टली ये फार्मूला पे है इसका, 1685 होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इतना आसान हार्ड नहीं फिजिक्स पूछा है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा कैलकुलेशन पूछा था दोस्तों, आपने देखा होगा, है ना। और जो 10th का जो था, इससे हमें लगता है कि इसका 10th का जो साइंस का पेपर था वो थोड़ा टफ लग रहा था मुझे, ये फिजिक्स जो है थोड़ा आसान है। सपोज यू लिफ्ट ए सूटकेस लाइंग ऑन द, बेसिक फार्मूला पे बस आपको फोकस करना है, जो STT होने वाला है ना, आप ज़्यादा दूर डीप में ज़्यादा नहीं, बस थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करिए, आप आराम से कर लेंगे, STT भी क्वालिफाई करेगा। सपोज यू लिफ्ट ए सूटकेस लाइंग ऑन द फ्लोर एंड प्लेस ऑन इट ऑन द टेबल, द वर्क डन यू ऑन द सूटकेस डज नॉट डिपेंड्स, देखिए ये इसका आंसर क्या, मोर देन 1 होगा। द टाइम टेकन यू दिस एक्टिविटी भी होगा, और द पाथ, है ना, पाथ टेकन बाई द सूटकेस, द वेट ऑफ द सूटकेस, ए और बी दोनों होगा, पाथ डिपेंडेंट होता है इस केस में। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी एल इज काइनेटिक एनर्जी हाफ, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम जो होता है डिपेंडेंट रूट 2k काइनेटिक एनर्जी 2k होता है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रूट वाला यहाँ कोई आंसर है नहीं, इसलिए इसका नन ऑफ दी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए इसमें। कंसिडर लाइट रॉड अप टू हैवी मास एम ए है, एम बी है, डिस्टेंस r1 r2 के लिए जो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ठीक है, व्हेन डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कम्स इनटू द पिक्चर, ये भी बहुत आसान है। व्हेन द रोटेशन मोशन, है ना, क्या होगा रोटेशन मोशन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। टू अनइक्वल मासेज है ना टाइड टुगेदर विथ ए कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग व्हेन द कॉर्ड बर्न्ट विद, अब क्या है इसको तोड़ देंगे तो मोमेंटम ही तो हो जाएगा। व्हेन कॉर्ड इज बर्न्ट विथ मैच स्टिक्स स्प्रिंग द टू मासेज विल फ्लाई अपार्ट विथ इक्वल मोमेंटम। टू अनइक्वल मासेज आर टाइड टुगेदर, चूँकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन पहले जीरो था मगर तोड़े तो मास और वेलोसिटी, भले एक का मास क्या होगा ज़्यादा होगा मगर वेलोसिटी क्या होगा कम होगा, तो दूसरे का वेलोसिटी ज़्यादा होगा मास कम हो जाएगा। ठीक है, कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए इसमें। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज इन हार्मोनिसिटी ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस, है ना, उसमें हार्मोनिक चीज़ होता है जो एक रेगुलर में होता है, मगर यहाँ क्या है इन हार्मोनिसिटी। थर्मल एक्सपेंशन जब होगा तो जिग जैग एक तरह से मोशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इन एन हार्मोनिसिटी, है ना। ठीक है, अब आ जाइए। ए स्टील वायर ऑफ 0.8 मीटर, है ना, एंड लेंथ 1 मीटर क्लैम्प्ड विद फर्मली पॉइंट्स एम बी विच आर 1 मीटर अपार्ट ए प्लेन ए बॉडी मास एम हंग मिडिल द वायर्स द मिड पॉइंट सच 1 सेंटीमीटर। इसमें स्ट्रेस बराबर जो फार्मूला है ना यंग मॉडुलस का, यंग मॉडुलस बराबर क्या था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसको लगा करके इसको सॉल्व करेंगे 82 ग्राम आएगा। इनर्ट उसमें कुछ कंपोनेंट होगा कॉस थीटा का वैल्यू, आप उसमें कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा B/H फार्मूला यूज करके फाइनली आप, चूँकि आपका स्ट्रेन निकालना पड़ेगा ना, चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ जो भी है, तो फार्मूला तो यूज करना पड़ेगा। इनर्ट गैसेज एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म फॉर्म, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है ये सब चीज़। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए। द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द शेप ऑफ ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स डिटरमाइंड बाय द सरफेस टेंशन, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मूव ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट विथ रेडियस 2r टू, ये तो E2 माइनस U1 माइनस U1 करेंगे तो एक में नीचे में 2r है, एक में 3r घटाएंगे तो ये LCM लेंगे 6r, तो ये ही आएगा क्योंकि ऊपर से 3 में से 2 जाएगा घट के ही आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है दोस्तों। इन स्ट्रीम लाइन फ्लो इसमें से क्या होगा, रिमेन सेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम, वेलोसिटी नहीं होना चाहिए स्पीड होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगा ना, ये बी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स अराइविंग एट पॉइंट आर सेम, ये सही है। द मोमेंटा ऑफ ऑल पार्टिकल्स अराइविंग एट द पॉइंट आर सेम, है ना मोमेंटा। ठीक है, तो इसका इसलिए डी ऑप्शन पे हम जाएंगे। अब इसमें बेसिकली अगर करेगा तो इसका आंसर ये होगा, बी को लेगा, मगर ये आयोग देखेंगे आप डी को ही चूज करेगा। ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट हैपन्स, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज होता है भाई, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या उसमें फैलाव होगा, है ना, आसानी से घुमाव करेंगे तो हो जाएगा ना, मॉडुलस मोड़ने में आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हेन 1 kg ऑफ आइस मेल्ट 0 डिग्री C इनटू वाटर द सेम टेम्परेचर द चेंज इन इंट्रोपी, इसका सॉल्व करेंगे 293 कैलोरी पर केल्विन होगा। इसका आंसर थोड़ा है, इसमें सॉल्यूशन है, आपको देखना पड़ेगा। ये भी डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली, चेंजेस प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 एंड T1 है ना 2 P2 V2 एंड रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो C भी यहाँ पे यूज करके ये फार्मूला आ जाएगा B1। A force exerted at 30 degree angle to cube of the fixed on the table surface, what kind of transformation will cube go through? एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, है ना, तो इसका क्या होगा, चेंज इन बोथ शेप एंड साइज। एक शेप में परपेंडिकुलर, वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट में होगा। ठीक है, शेप एंड साइज दोनों चेंज करेगा। ठीक है, अब आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल इज अनअफेक्टेड बाय अप्लाइड इलास्टिक फोर्स, क्वार्ट्ज, है ना, इलास्टिक फोर्स, क्वार्ट्ज और पुट्टी कहते हैं ये सब, है ना, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। चलिए
आ जाइए, पुट्टी परफेक्टली इलास्टिक। तो क्या करा, इसका ही क्वार्च ही आंसर होगा दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अनअफेक्टेड बाय अप्लाइड इलास्टिक फोर्स, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये परफेक्टली क्या होता है, क्या कहते हैं, इलास्टिक पुट्टी होता है। ये क्या होता है, परफेक्टली मतलब कि ज़्यादा उसको हम घुमा नहीं सकते, ठीक है, टूट जाएगा, फूट जाएगा इस तरह से। द मोशन ऑफ हैली कॉमेट अराउंड द सन इज नॉट क्या है, ऑसिलेटरी नहीं है ना, कुछ चलता रहा, सीधे भागेगा, गिरेगा, धरती पर टकरा जाएगा, है ना, ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस 1 kg मास 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक या लेटेंट, या कौन होगा, तो लेटेंट हीट होगा। द अमाउंट ऑफ, देखिए एक स्पेसिफिक हीट होता है कि उसको स्टेज चेंज करता है, मगर यहाँ जो लेटेंट हीट होता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है कि उसके ताप को सिर्फ बढ़ाता है। जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। स्पेसिफिक हीट होता है, हमेशा चलते रहता है थ्रू आउट वन फेज में। मगर ये क्या हो, अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस 1 kg मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई ऑफ 1 kg मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो स्पेसिफिक तो हो कैपेसिटी है ना, होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ सर्टेन डे ऑफ द टेम्परेचर, मगर इसका आंसर लेटेंट हीट होगा। ऑन सर्टेन डे टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है रेस्पेक्टिवली इतना इतना है, तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर 20 डिग्री से 5 डिग्री से इतना है Hg। इसका आंसर दोस्तों आपका बी होगा 0.51। इसमें थोड़ा मेजर कैलकुलेशन है, पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों। एन आइसोबारिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, कुछ क्वेश्चन तो टफ रहेंगे ये दोस्तों, सारे तो एकदम हलवा नहीं देंगे। इसमें तो आप अभी देख रहे हैं 90% 95% क्वेश्चन है सर, एक यही दे रहा है कि थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। एन आइसोबारिक एक्सपेंशन ऑफ गैस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीजेज, है ना, आइसोबारिक। अब ये क्वेश्चन सब पूछा जाए डायरेक्ट है ना। कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन केप्ट इन रूम टेम्परेचर कंपेरिजन टू द, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना स्मॉलर स्पीड के इन्वर्सली होता है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, हाइड्रोजन के कंपेयर में मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए स्पीड क्या होगा, स्मॉलर एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें क्या होगा, वर्क पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होगा, और तीसरा जो होगा वर्क एरिया अंडर पीवी कर्व डायग्राम, वर्क डन जो होता ही है, इसलिए सी इसका आ जाएंगे आंसर में। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस रिजिड कंटेनर रेस्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑफ द कंटेनर वॉल इंक्रीजेज बिकॉज द मॉलिक्यूल हैव अ हाई एवरेज स्पीड दैट दे स्ट्राइक द कंटेनर वॉल मोड ऑफ है ना, यही होगा सी। इसके बाद आ जाइए, which of the following technique cannot be used for generating electron hole pairs electron device, है ना, impurity injection, ये नहीं है, थर्मल एक्साइटेशन है, इम्पैक्ट ऑफ आयनाइजेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है, बट इम्प्योरिटी इंजेक्शन कोई इस तरह का है नहीं। टू पीरियोडिक वेव्स एम्पलीट्यूड A1 and A2 such that A1 greater than A2 pass through the region, the difference between a maximum and minimum resultant amplitude is क्या होगा, 2A1 होगा दोस्तों। If a temperature of the source of increase, the efficiency of Carnot engine increase, है ना, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगा। 3 चार्जेस Q प्लस 4Q एंड Q एंड कैपिटल Q, 3 देखिए 3 चार्ज दिया गया है, आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L डिस्टेंस एट डिस्टेंस O L/2 L रेस्पेक्टिवली, एक जी बीच में रख दिया सेंटर में, एक L/2 और L पे रखा गया। इसका सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 फार्मूला लगा करके तो ये -Q आएगा, है ना, क्योंकि Q1 जो चार्ज है F1 प्लस F2 करके रिजल्टेंट फोर्स पे आ करके ये क्या होगा, दो के पेयर बना करके आप सॉल्व करेंगे, -Q आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, अलग अलग आप कूलम्ब्स लो लगाएंगे, है ना, सिस्टम ऑफ चार्ज के बाद F1 प्लस 2 इसमें दिया हुआ है कि 0 है नेट फोर्स, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मोलर एस्पेक्ट, क्यों, देखिए इसमें देखिए आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, Q 4Q इंटू Q, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना,
और यहाँ पे 4q स्मॉल q, तो 4q बाई एल स्क्वायर जो भी है सेम आ जाएगा। अब सिर्फ ब्रैकेट में बच रहा है q माइनस क्यू, है ना, तो q प्लस q ब्रैकेट में रहेगा, तो q उधर भेजेगा तो माइनस q आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर, मास, बोथ टेम्परेचर, इसमें डिपेंड क्या करता है, सॉलिड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास, बोथ टेम्परेचर एंड मास, किसी पे नहीं, इसका डायरेक्ट जो रिलेशन आएगा कैपिटल आर आएगा, है ना। तो देखेंगे आप जो रिलेशन आता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आर, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, नॉट ऑन Tn, ठीक है। किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ इज सेटिस्फाइड फॉर, क्या होगा, AC सर्किट एंड DC दोनों के लिए, है ना, AC और लीनियर सब के लिए होता है, तो ये क्या होगा, मोर देन वन होगा, है ना। AC सर्किट ओनली, लीनियर सर्किट ओनली, तो इसलिए क्या होगा, दोनों के लिए, है ना, ठीक है। या तो अब इसमें नन ऑफ दी भी जा सकते हैं, ओनली लगा हुआ, मगर इसका आंसर D ही होगा, लेकिन 2 तो आ रहा है ना, तो इसलिए D ऑप्शन करेक्ट है। आ जाइए, BRMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल 3, है ना, ऑफ सॉलिड टेम्परेचर, मतलब मॉलिक्यूल एक क्या होता है, BRMS स्पीड के इन्वर्सली जो भी है इसमें करके इसका आंसर करेंगे, रूट जो ये 75 आएगा मीटर पर सेकेंड। एक कॉपर इतना इलेक्ट्रॉन सराउंडेड न्यूक्लियस कंसिडर पीसेज ऑफ कॉपर ईच वेट 10 ग्राम्स, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पीसेज 1000 एटम्स ऑफ द पीसेज द कूलम्स फोर्स बिटवीन द 2 पीसेज ऑफ कॉपर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन विल बी, इसका आंसर क्या होगा, 18 आएगा सॉल्यूशन करने के बाद। यहाँ पर 10 के पावर 18 नहीं है, इसलिए इसका ई होगा, देखिएगा आप फिर सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। एल लंबाई की, चलिए ऊपर वाला ही है। अब इसमें व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस एंड इट्स प्रेशर, तो यहाँ पे जो E इक्वल टू 3/2p होता है, उल्टा दे दिया है, यहाँ A होगा इसका आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्यूनिंग फॉर्स, में 0, कोई यहाँ पाई गलत लग गया, इसमें 0 होता है फेज डिफरेंस, ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस A इज चार्ज पोटेंशियल B, दिस स्फीयर इज, एक तरफ बाहर में चार्ज है, फिर क्या करिए एक इनर वाले में लगा दिए तो क्या होता है, आप देखेंगे जैसे कूलम्स लॉ में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बट यहाँ पर पोटेंशियल के लिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R होता है, तो एक लिए A हो जाएगा। अब चूँकि एक क्या है, A के लिए पूछ रहा है और B के लिए पूछ रहा है, तो A डिवाइड करेंगे जब BA बाई आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, A/B वाला जो रेशियो होगा ये आ जाएगा, B ऑप्स का ऑप्शन, डिवाइड करेंगे तो रेशियो कट जाएगा, तो वोल्टेज दिया हो, बाकी 4/7 भी कट जाएगा, Q सेम रहेगा, है ना, इसलिए B इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन तो आसान नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज 10 एम्पियर, इलेक्ट्रिक टोस्टर 5 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 10, 5, 15, 3, 18 से ज़्यादा आएगा इसमें वोल्टेज के लिए, तो इसमें इसका ऑप्शन B जाएंगे, है ना। ऑपरेशन शुड बी द रेटिंग ऑफ द फ्यूज फॉर देयर ऑपरेशन, इसका है 20 एम्पियर आएगा। व्हाट इज द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, हाउ डज द फेज, इसका पाई होगा, क्योंकि देखेंगे रेडियर से डेंसर में जाता है तो इसका पाई होता है, ठीक है, इसका पाई होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही, है ना, बेसिक चीज़ है ये इंटरफेरेंस का, है ना। इन इलेक्ट्रॉन मूविंग ईस्ट, ये भी बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रॉन ईस्ट पूरब की दिशा में जा रहा है, अब वही प्रोटॉन होगा तो अपोजिट हो जाएगा इसके लिए, तो फोर्स F बराबर QB क्रॉस B होता है, तो आपको कहा था फोर्स ऑन द QB क्रॉस B फार्मूला जब लगाएंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा इसके लिए, वही प्रोटॉन होता तो अपवर्ड आ जाता है, ठीक है। द प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाई, है ना, y A साइन ओमेगा t जो भी होता है, तो ये 25 एम्पलीट्यूड होगा, और t के जगह आप क्या करेंगे 1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, 2πf होता है, तो इसलिए क्या होगा, B होगा इसका आंसर। ए पार्टिकल अंडरगोइंग SHM ऑफ 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, व्हाट वुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, है ना, इसको गुना करेंगे हाफ A ओमेगा स्क्वायर 25 दही 250 होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एक कैपेसिटर कनेक्टेड 12 वोल्ट बैटरी थ्रू 10 ohm रेजिस्टेंस इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट 1 माइक्रोसेकंड कैपेसिटेंस वैल्यू वुड बी,
अब ये थोड़ा बहुत जो है LCR सर्किट में जो इस सॉल्व करने का फार्मूला आता है ये एस है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, तो इसको जाएंगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें पहले बता दे रहे हैं इसमें थोड़ा सॉल्यूशन है, 2 क्वेश्चन, एक ये और ये दूसरा क्वेश्चन है अभी जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है बस। ये तो सिर्फ पढ़िए आंसर दीजिए थोड़ा, ठीक है। इसका तो हो गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स। अब देखिए ये सब क्या है, इंक्रीजेज इन साइज, ये सब डायरेक्ट मौखिक क्वेश्चन है। 4 kg ब्लॉक एट एज स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए ये सब आप फार्मूला नहीं लगाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, फार्मूला पे क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये 0.25 है ना। चलिए आ जाइए अब नीचे। अब ये E और B के पूछ रहा है, ये इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, है ना, E क्रॉस B ही होगा, है ना, पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन में होता है ना। C जिसको कहते हैं, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10⁴। हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। लेंज लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एंड इंडक्टर रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड सीरीज विथ AC सोर्स विथ इंक्रीज इन सोर्स फ्रीक्वेंसी स्लाइटली फॉर द वेरी लो वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस। अब इंडक्टर इंक्रीजेज होगा। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाई म्यू होता है ना। चलिए आ जाइए नीचे। ये E एंड B का दिया है, इसमें क्या होता है, C जो है इन्वर्सली इसके होता है, तो यहाँ पे स्पीड होता है ये, है ना, 1 स्पीड हो जाएगा। यहाँ इसका भी स्पीड होता है, तो कट के क्या हो जाएगा, डायमेंशनल से यही होगा। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक पूछ रहा है कि E एंड B आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनल। ये भी वेलोसिटी का होता है, ये 1 वेलोसिटी होता है, कट के नहीं हो जाएगा डायमेंशनल। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, बीचों बीच से स्ट्रेट लाइन ही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ये देखिए ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है क्योंकि सेमीकंडक्टर है। लैम्प, फिलामेंट एंड कॉपर वायर क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस है। When the diameter of the aperture of the objective and astronomical telescope increases, the magnifying power remains unchanged, but resolving power increase हो जाता है। इसमें सब जो है एक ट्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरी रिलेटेड, थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे। द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हो गया। द कंडक्शन करंट ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन द सोर्स इज, दोनों होगा, है ना, इधर AC और DC, AC ओनली DC ओनली, तो इसलिए क्या हो जाएगा D। द लाइट एनर्जी इमिटेड बाय ए स्टार इज ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर, 2 न्यूक्लियस मिल करके हीलियम बनाता है, हाइड्रोजन के होने से, तो क्या है ना, ज्वाइन कर रहा है ना न्यूक्लियस, तभी तो ये जो आपका इसमें नाभिकीय क्या कहता है, संलयन, है ना, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम बनता है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम बनता है। हाइड्रोजन बम एक तरह से क्या होता है, बिजली उत्पादन में क्या होता है, तो नाभिकीय संयंत्र भी जो है हमारा इसी प्रिंसिपल पे सन की तरह काम करता है। E और B, चलिए यहाँ से आ जाइए आप। 109 द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फ्रिंज विड्थ, इसका E जाएंगे, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, ये नहीं होता, नॉट डिपेंड ऑन स्लिट विड्थ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, ये भी है ना। ये आ जाइए। व्हाट हैपन्स टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट, डिक्रीजेज रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो। टू ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन्स थर्मल इक्विलिब्रियम विद द मैटर 300 केल्विन, ये इसका आंसर क्या होगा, B होगा, ठीक है। ब्रॉगली वेवलेंथ ये फार्मूला है, उसको आपको देखना पड़ेगा इसका, है ना। व्हेन द करंट इन द सर्किट वेटलेस when the resistance of the circuit is 0, photoelectric emission can explained by the quantum nature of light, है ना, क्वांटम नेचर, क्वांटा होता है ना, उसके आधार पे है, ठीक है। which of the microwaves component using the principle of Faraday rotation, है ना, आइसोलेटर, ये तीनों है इसका, सर्कुलेटर, डुप्लेक्सर, इसका आंसर इसलिए D जाएंगे। आ जाइए। Proton and electron are accelerated by same potential difference. In this case, the Broglie wavelength of the, अब चूँकि डायरेक्टली मास के इन्वर्सली होता है, तो इसलिए जो मास ज़्यादा जिसका है ना,
तो उसका क्या होगा, कम हो जाएगा वेवलेंथ, ठीक है। तो यही क्या है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इसलिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा, प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द surface of the convex lens, focal length 20 cm, catches the image of the white horse। इसका क्या होगा, हॉर्स लेस ब्राइटनेस। ए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द nth ऑर्बिट क्या होगा, ये माइनस वाला होगा, ठीक है। इसमें माइनस वाला यही दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। आप आ जाइए ऊपर में, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी अलाउड टू रेंज, यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भाई। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, है ना, क्या होगा, कौन चीज़ हो सकता है, लाइट न्यूक्लियर बम्बा फ्यूजन, है ना। ए हैवी न्यूक्लियर बम्बार्डेड बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स ब्रेक्स अप, है ना। हैवी न्यूक्लियस ब्रेक, दोनों बात एक ही है इसलिए डी जाएंगे, है ना, टूट जाता है अपने में, है ना, हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाता है। ए न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ, क्या होगा, एनर्जी होगा, मास होगा, मोमेंटम, ये तीनों होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा आपको करना होगा कोशिश, और इस वीडियो को थोड़ा अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को पास पहुंचाइए। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।